कोई भी शंका हो, किसी भी प्रकार की शंका हो तो उस शंका का समाधान हो जाए। बाकी शंका को लेकर घूमना है ना, बिल्कुल अपना नाश करना है महाराज। शंका तो महाराज रामायण में आता है, शंकर भगवान सती को कहां ले गए? राम कथा सुनाने किसके पास? अगस्त्य ऋषि के पास। कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा सुनने के लिए गए किसके पास? अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि ने उनको पूजा, उनको प्रणाम किया कि बेटो। तो सती को अहंकार हो गया कि ये गुरुवर हमको क्या कथा सुनाएंगे, जो हमारे ढोक दे रहे, हमें प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या राम कथा सुनाएंगे? क्योंकि भाव होना चाहिए, पंडित जी के प्रति भी भाव होना चाहिए। तो नहीं, पंडित जी जो भी कहेंगे ना, जो भी यहाँ से निकलेगा ना व्यास गद्दी से, वो एकदम अमृत निकलेगा, सही निकलेगा। क्योंकि गुरु करे सो मत करो, गुरु कहे सो करो। गुरु ने जो कर रहे हैं ना वो नहीं करना चाहिए, नहीं दुख पाओगे। गुरु जो कह रहा है वो करना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करही शुभ जानी, उसको बिना विचारे करे शुभ मानना। तो राम कथा हुई, सती का ध्यान नहीं लगा और वही भगवान की राम लीला हुई। अब देखो शंका ऐसी होती,
रामलीला हुई, रावण ने सीता को हरा और सीता को ले गया। राम जी बिलखते रहे हैं, रो रहे हैं, कभी मधुकर से पूछ रहे हैं, कभी हिरणी से पूछ रहे हैं, कभी पीपल से पूछ रहे हैं, कभी तुलसी से पूछ रहे हैं, अरे तुलसी, अरे पीपल, तुमने मेरी सीता देखी? हमारी सीता को कौन ले गया? ऐसे रो रहे हैं, जोर से बिलख रहे हैं। और यहाँ इधर शंकर भगवान की इस लीला को देखते हुए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो सती माँ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, क्यों रो रहे हो? कि देखो मेरी राम कितने रो रहे हैं। आपके राम है? कहा मेरी राम है, गट गट के राम है। तो ये राम है, ये भगवान है, तो ये क्यों रो रहे हैं? इनको पता नहीं भी इनकी सीता तो वहां है, लंका में रावण ले जा रहा है। जब ये भगवान ही है तो ये तो यूं तुरंत ला सकते हैं, इनको रोने की जरूरत नहीं है, क्यों रो रहे? ये शंका हो गई किसको? सती को। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। गीता जी में लिखा है संशय आत्मा विनश्यति। यदि आप शरीर का तो देखो विनाश होना ही है, शरीर का विनाश होना है। तो पंच तत्व का बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तो अधम है शरीर। क्या है ये मानव शरीर? ये नीच बताया है। इसको हम रोजाना इत्र लगाते हैं, रोजाना बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं, बढ़िया तेल लगाते हैं, बढ़िया सजाते हैं, बढ़िया बोरो प्लस लगाते हैं, बढ़िया ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं और सुंदर से सुंदर बनाते हैं ना। भले पैसे लग जाए पर शरीर तो नंबर 1 रहना चाहिए महाराज। लेकिन इससे बड़ा, शरीर से बड़ा कोई नीच नहीं है। ये मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आता महाराज, मानव शरीर। और सब जीवों का शरीर तो फिर भी मरने के बाद कुछ न कुछ काम आ जाता है, लेकिन मानव शरीर है, ये मरने के बाद इसकी केवल 3 ही गति है मानव शरीर। क्योंकि उपमन्यु की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है और हम सबको बुलाना है। तो भोलेनाथ आपको आना होगा और हम सब भक्तों को दर्शन देना होगा और हम के ऊपर आपकी कृपा सदा बनती रहेगी। भोले आ जाओ, 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 भोले आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। भोले आ जाओ एक बार, भोले आ जाओ एक बार, भोले आ जाओ एक बार, भोले आ जाओ एक बार। नैया हमारी पार करनी पड़ेगी, नैया हमारी पार करनी पड़ेगी।
मत को लगीनो मारी रत को लगीनो मत को लगीनो मारी मत को लगीनो मारी रत को लगीनो सावरियो कन्हैयो गोपालो मारी नत को लगीनो री सावरियो मारी रत को लगीनो रे बजाओ तो संग में जावे गाना कन्हैयो सावरियो कन्हैयो मटकी से लिपट गयो री कन्हैयो मटकी से लिपट गयो रे मंदरिया में जाओ तो संग में जावे काना 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 कन्हैयो सावरियो कन्हैयो परिक्रमा में लिपट गयो री कन्हैयो परिक्रमा में लिपट गयो रे घूंघट के पट खोल री तोहे शाम मिलेंगे। अज्ञान का जो पर्दा है उस पर्दे को उठाना है और जिस दिन अज्ञान हट गया, जिस दिन संसार का माया का जो पर्दा है ये हट गया, ये सब आपको माया नहीं लगेगी, हर जगह आपको भगवान दिखने लग जाएंगे। कि घट घट में तोरा श्याम बसत है, घट घट में तोरा श्याम बसत है, कटु वचन मत बोल री तोहे श्याम मिलेंगे। हर घर में हर जीव में कौन बसा हुआ है? भगवान बसे है, सबको भगवान चला रहे हैं महाराज। इसलिए कड़वे वचन किसी से मत बोलो, इससे भी बोलो सुंदर वचन बोलो, क्योंकि भगवान सुंदर वचनों से ही मिलता है। और हमको कथा ऐसी सुननी चाहिए कि मरने के बाद हमारा क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए। नहीं तो आजकल क्या है, पूज जी महाराज ज्यादा आने लगे ना, घर घर में पूज जी हो गए महाराज। जो भी आते हैं पूज जी महाराज, तब तो बेटा की बहू का होगा। ऐसे आते पूज जी महाराज आए तो कहेगा तो भाई क्या, तो आप 14 को जागरण सुनो ना, तो सारा घर गाए दुख दियो। हर जगह हो गया हमारा पितृ दोष, हर जगह हो गया। कारण क्योंकि हम पितरों को नहीं मानते, उनकी रोटी नहीं निकालना चाहिए। यहाँ सीख के जाओ, श्राद्धों में 15-16 दिन का जो श्राद्ध होता है उनमें भी निकालना चाहिए। और श्राद्ध की जो अमावस्या है उस पर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
जोड़ी से करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो और दीप दान कर दो। जिसे आपके पास नदी हो, तालाब हो, इनमें भी दीप दान कर सकते हो। मछलियों को आप आटा खिला सकते हो। इससे क्या होगा? पितृ को समझो, क्योंकि पितृ हमारे लिए क्या जमीन रख के गए हैं, और जमीन भी नहीं रख के गए तो हमारा शरीर तो दे के गए, मानव शरीर। इसकी वजह से हम आज कथा सुन पा रहे, सब पा रहे। तो ऐसी कथा आप सुनो कि वो कथा आपको लगे और आपको ओझी न बनना पड़े। क्योंकि क्या होता है, अंत समय में जो याद रह जाता है ना। एक बार का हुए गांव में एक दादी घाट पे लेटिया, मरवाड़ था बापड़ा, 4-5 दिन में रोटियां खाया, 4-5 दिन हो गया। तब तो दादी जाबाड़ा था। अब वही खेत था उनका पास में, वही दादी घाट पे बैठे हुए थे। तो भाई बहन बेटिया के लिए फोन कर दिया। हाँ तो कहोगी तो देखो मगर पिताजी से भाई आना फोन भी न करें। सारी बहनें आ गए, सारे परिवार वाले आ गए, बेटे बहू सब हैं और दादी वही बैठे बस देख रहे हो, बाकी बोल नहीं पा रहे। बोल खाना भी छूट। उसी समय क्या हुआ, खेत में गांव को खेचो तो एक गाय आई और वह खेत में चरवा लगा। तुम्हारा दादी ने वो खेत की अड़ी आमले करीब गाय गाय बोल तो पाएंगे नहीं, उसकी तरफ उंगली किया। अब बेटा बहू बेटियां सोचने लगी भाई जी कटी आंगली कर दिया, तो यूं कर रहे हैं। अब वो के तो नहीं पा रहे हैं, तो सबने दिमाग लगायो। तो पतो ना दादी ने खेत में कहा गार्ड मिलो, तो जाता जाता मान लो भलो कर जाओ तो कम से कम नुकता का तो कर जाओगे, और आपने भी सब बांट लिया। तो ऐसा विचार हुआ तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इंजेक्शन तो लगाओ, लेकिन 10,000 का लगेगा। उसमें दादी 1-2 शब्द बोल पाओगा, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो ठीक है लगा दो आप। तो 10,000 का इंजेक्शन लगाया और दादी बोलिया और बात देखो ना डांडी चली और ये आशा हो रही तो हमारा मरिया का बात काय हो वो आशा कर दादी मर गया। मेरे मरने के बाद क्या होगा, तो दादी की आत्मा कहाँ रहेगी, वो खेत है। तो चौतरो भी कहाँ बना वो खेत गन्ना न बना। भाई दादी फिर आते हैं और बनते हैं। तो हमें इस कथा इसीलिए होती है। ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, नाचे रे भोला नाचे अनुतिया यमुना भी नाचे, गंगा भी नाचे, यमुना भी नाचे, यमुना भी नाचे, नाचे रे सरयो माई
धड़किया नगरी में अजय हरिओ में धड़किया नगरी में
सदा वसन्तमतिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा।